ये है मलकान्स यू क्लिप चैनल, जहाँ पे आप ट्रेडिंग, एआई और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो, और वो भी बहुत कम समय में। तो सब्सक्राइब नाउ। आपका जो कुछ बोलते ना गुरु मंत्र, मतलब कुछ थंब रूल्स है आपके इन्वेस्टिंग के, Correct. अगर आप मेनली म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हो, तो व्हाट वुड बी दोस 2-3 थंब रूल्स बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड? सो मेरा जो सबसे बड़ा मैं गेम खेल रहा हूँ वो है चक्रवर्ती ब्याज का, ओके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। ओके और ये इतना बड़ा पावर है विशाल, ये 20 साल बाद आपको समझ में आता है कि वेल्थ ऐसे बनती है। राइट। तो वॉरेन बफेट ने ये किया है, रामदेव अग्रवाल हैं, बहुत लोगों ने 50 साल 40 साल का जो जर्नी देखा है। अभी वॉरेन बफेट का हाल ही में न्यूज़लेटर जो आता है, एनुअल लेटर, शेयरहोल्डर लेटर, तो उसमें 1965 से लेके 2024 तक का रिटर्न CAGR इज 20%, Wow. 19.9। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी अदर पर्सन टू बीट वॉरेन बफेट 19 For that period. फॉर दैट पीरियड। या शॉर्ट टर्म में आप 25-30 बना सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में 20 उन्होंने बनाया। और बाय द वे S&P 500 ने 10% रिटर्न दिए हैं, मतलब ठीक उसका डबल। राइट। इतने साल अगर बीट करना इज मतलब ही इज़ नॉट अ ह्यूमन एक्चुअली, ही इज़ इनटू डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। तो आई वांट टू प्ले दैट गेम विथ माई मनी। मुझे 15% रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में आज की डेट में आ रहे हैं। 15 साल हो गए मुझे और 25 साल अगर ये 15% रिटर्न भी मिल जाते हैं, मुझे 20 नहीं चाहिए। वॉरेन बफेट ने 20 किया, मुझे 20 भी नहीं चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में मैं सारा पैसा डाल रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स में वेरी डिफिकल्ट टू अर्न 20% ओवर अ लॉन्ग टर्म, राइट। बिकॉज इट्स अ बास्केट। राइट। आपकी 50 कंपनी से तो कुछ अच्छा करेगी, कुछ खराब करेगी। जो इंडेक्स दिए, इंडेक्स से 1-2% ऊपर नीचे Average आपको out. मिलेगा। यू कांट मेक आउटसाइज रिटर्न, बट आई एम हैप्पी विथ 15% रिटर्न्स, क्योंकि इस रिटर्न से मुझे रात को नींद आती है। अगर ये जैसे मेरा आज से 3 महीना पहले हम बात करें तो मेरा रिटर्न 19-20% कैगर था 14 ईयर। हाँ। अभी ये जो मार्केट गिरा है ना, तो ये 16 पे आ गया, 15-16 पे। ओके। बट मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि कोई लेवरेज नहीं है इस पर, राइट। मैं आराम से सो सकता हूँ। और इट्स अ डाइवर्सिफाइड बास्केट। मैंने सिंगल स्टॉक में नहीं डाला। जैसे हमने कल परसों में देखा इंडसइंड बैंक का फॉल हुआ था, तो अगर मेरा सिंगल स्टॉक में होता तो एक टेंशन हो जाती कि आपका 50-60% हो गया। इट इज़ इन इंडेक्स, राइट। तो वो तो वापस आ जाएगा। तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी कि डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन प्लेस विच कैन किल यू। राइट। सो हम जो अभी बात कर रहे थे ना, सो आई एम पुटिंग ऑल माई मनी इन वन एसेट क्लास, Yes. बट दैट एसेट क्लास कैन नेवर किल यू। ऑफ कोर्स। आई एम नॉट पुटिंग ऑल माई मनी इन वन सिंगल स्टॉक। यस। सी, बिल गेट्स रिच बने क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, स्टीव जॉब्स एप्पल की वजह से, अमेजॉन, सिंगल स्टॉक, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर्स थे। तो सिंगल स्टॉक आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है इफ़ यू हैव द फुल कन्विक्शन एंड यू नो इन एंड आउट। बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप बेट कर रहे हो, इट्स अ वेरी रिस्की गेम यस। on a single stock or few stocks. I like to bet on my money, all my money on Indian economy, which is through my mutual funds. ओके। जिससे मैं रात को सो सकता हूँ। वोलेटिलिटी से मुझे डर नहीं लगता विशाल। बहुत लोग वोलेटिलिटी को रिस्क मानते हैं। मुझे वोलेटिलिटी, आई कंसिडर वोलेटिलिटी एज माई फ्रेंड। राइट। मतलब कोई इंडेक्स या कोई म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, मुझे उतना ज़्यादा उसमें पैसा बनाना है। तो मेरा है, आई एम ए कॉन्ट्रेरियन। सो आपने पूछा आपके क्या गुरु मंत्र है? कॉन्ट्रेरियन। आई एम ए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। आई हैव लोड्स ऑफ पेशेंस। यस। मैं 10-10 साल मेरे फंड में नेगेटिव रिटर्न देखे हैं और मैं बना रहा हूँ। इमेजिन आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, 10 साल बाद आपका रिटर्न -1% दिखा रहा है। ओह वाह। ओह। तो वो फंड मैनेजर जो मैनेज कर रहा है वो भी नहीं टिकता उसमें उसका भी कन्विक्शन खत्म हो जाता है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आई हैव अ व्यू कि ये जो सेक्टर, ये जो भी मैंने लिया है, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। अभी टाइम खराब है तो आई विल स्टे देयर। सो कॉन्ट्रेरियन, पेशेंस एंड लेवरेज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड फाइनली 90% of the time in your portfolio don't do any actions. ओके। 90% of the time if you are in a passive kind of thing, because जितना आप एक्शंस करोगे, एक तो चांसेस आप ज़्यादा रॉन्ग जाने के चांसेस है, और दूसरा है यू विल एंड अप पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। और उससे आपकी कंपाउंडिंग टूट जाती है। ओके। अभी होवार्ड मार्क्स करके बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, इंडिया आए हुए थे। आई वॉज लकी कि मैं उनके कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया। लास्ट टाइम वो 2017 में इंडिया आए थे, पूरा पैक्ड हॉल था। इंडिया के बेस्ट फंड मैनेजर्स, विशाल आप विश्वास नहीं करेंगे, जो 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं, वो नीचे कारपेट पे बैठ के उनको सुन रहे हैं। होवार्ड मार्क्स ने 56 ईयर्स इन्वेस्टिंग में दिया है। ये एक ऐसे आदमी हैं जिनको वॉरेन बफेट भी इनके न्यूज़लेटर पढ़ने को बेताब रहते हैं। वाह। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब भी होवार्ड मार्क्स के मेमोज आते हैं, मैं सबसे पहले वही पढ़ता हूँ। राइट। तो आप सोचिए
कुछ काम किया, एंड इज़ अ वेरी कॉन्ट्रेरियन। उन्होंने एक किताब लिखी है मार्केट साइकिल्स के ऊपर में, तो बहुत अच्छी किताब, और मैं बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मार्केट साइकिल्स। कि दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। हमारी जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, तो मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो आप पैसे कैसे बनाओगे? सो अगर मैं आप, चूंकि यू आर इन ट्रेनिंग एंड आई ऑल्सो लव ट्रेनिंग, बिकॉज मैं भी 15 साल से मैंने भी 500-700 सेमिनार्स किए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे। सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ माई पेट प्रोजेक्ट। अभी तक मैं भी 20-25 लाख लोगों को मतलब एडुकेट कर चुका हूँ। तो मेरा सबसे पहला रूल है इन्वेस्टमेंट्स में, अगर आपको बहुत सारी वेल्थ बनानी है, द फर्स्ट रूल इज़ बाय लो सेल हाई। राइट, ये एकदम बेसिक रूल है। राइट। 3 साल 4 साल के बच्चे को भी आप बताओगे तो वो समझ जाएगा। बट आपका और एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, लोग उल्टा करते हैं। राइट, बाय हाई सेल लो। राइट, राइट। तो होवार्ड मार्क्स यही कहता है, जब साइकिल होती है तो साइकिल नीचे भी रहती है, ऊपर भी रहती है। तो जब नीचे है तो खरीदो आप, जब ऊपर जाती है तो बेचो। तो मैंने हर एसेट क्लास में, म्यूचुअल फंड में जहाँ भी मैं डालता हूँ, तो कॉन्ट्रेरियन जो एसेट क्लास ने अच्छा नहीं किया पिछले 3-4 साल 5, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। ओके। और जो बहुत अच्छा कर गई है, बहुत मतलब एक यूफोरिक लग रही है, वहाँ से आप निकल जाओ। बट 90% ऑफ द टाइम स्टे पुट। मार्केट्स का एक पेंडुलम की तरह चलता है। राइट, एकदम एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम ग्रीड। राइट, यू शुड 90% ऑफ द टाइम यू शुड डू नथिंग। 5% जो है ये कॉर्नर्स में आपको हिंट्स मिल जाते हैं। राइट, तो ईदर सेल और बाय। राइट, एंड आई विल गिव यू क्लासिक एग्जांपल हाउ आई डिड। 2020 में जब मार्केट्स रिबाउंड हुए तो मैंने PSU फंड में डालना चालू किया, और मैं सारा एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के थ्रू लेता हूँ। आई डोंट डू डायरेक्ट स्टॉक्स बिकॉज मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर वो इंडेक्स है या वो एक्सपोजर है तो वहाँ से लेता हूँ। तो 10 साल का PSU फंड का रिटर्न था। डज इट मीन कि सारी PSU कंपनीज क्या ख़राब है? द आंसर वाज नो। तो मैंने 2020 में PSU फंड में SIP करना चालू किया। 2024 तक मैं जितनी भी SIP की, कुछ मैंने कुल मिला के 37 लाख डाल दिए थे 4 साल के पीरियड में। एंड विशाल, द वैल्यू ऑफ दैट ऑलमोस्ट टच 1 करोड़ वाओ, इन 4 years, एंड द कंपाउंडेड CAGR was 56%। वाओ। तो मुझे अब लगा सारी दुनिया PSU में आ रही है, सब लोग रेलवेज, डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, अब निकल जाना चाहिए। सो 18 जुलाई के आसपास मैं जितना भी SIP बंद नहीं की, बट जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था सब निकाल लिया। 82 लाख ने 83 लाख मैंने सारा वहाँ से विड्रॉ कर लिया और उसको शिफ्ट कर दिया बैंकिंग फंड में, क्योंकि बैंकिंग 4 साल से चला नहीं है। नाउ इन हाइंडसाइट इफ वी सी, 6 महीने उस बात को 9 महीने हो गए हैं, PSU इंडेक्स इज डाउन बाई 30%, बैंकिंग इंडेक्स इज ओनली डाउन बाई 5%। तो आपने वो 25% सेव कर लिए हैं। राइट। तो ये ऐसे मौके आपको 4-5 साल में एक बार आते हैं, ईदर टू बाय और टू सेल। दैट टाइम यू शुड बी अलर्ट। वाओ, ये मेंटालिटी रखना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे भी 20 साल हो गए हैं। हाँ, मैं आज भी 3-4 घंटे रोज़ पॉडकास्ट से लेके, लाइव कॉन्फ्रेंस से लेके, बुक से लेके, पीयर मीटिंग से लेके, आई कीप माई आईज एंड ईयर्स ओपन। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज मैं खुद भी जाता हूँ, साल में मेरा 4 से 5 बार US ट्रिप होता है टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। बाकी पॉडकास्ट जैसे आपने बताया। आपने अभी US की बात की, मैं अप्रैल में जा रहा हूँ ओमाहा, वॉरेन बफेट का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है। एक बार पहले जा चुका हूँ, सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। और उससे पहले 5 दिन का कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ ओमाहा में वॉरेन बफेट की लाइफ के ऊपर में। वाओ। राइट फ्रॉम हिज इन्वेस्टिंग स्टाइल टू फिलैंथ्रोपी टू हाउ ही लिव्स हिज लाइफ व्यूज। क्योंकि आपका शो भी वेल्थ एंड बियॉन्ड है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। ऑफ कोर्स, या हाउ यू लिव अ ग्रेट लाइफ, 100%, व्हाट यू डू विद द मनी, हाउ डू यू टीच योर चिल्ड्रन, यस, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ 5 दिन में, दुनिया भर से 100-200 लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के आप ये सीखोगे। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि मैं भी अप्रैल में वहीं पे हूँ फॉर सम अदर कॉन्फ्रेंस। सो पहले तो मुझे वो आपने नाम बताया था, होवार्ड मार्क्स। इनको भी मैं अपना गुरु मानता हूँ। ओके। इनके जो मेमोज या पॉडकास्ट हैं बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। और मैं इनको इसलिए समझता हूँ क्योंकि ये बहुत, मुझे लगता है, कॉमन सेंसिकल बात करते हैं। ये हर टीवी पे आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं टीवी पे, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत सारे प्रेडिक्शन करते हैं। राइट। 6 महीने में ये होगा, 12 महीने में ये होगा। एक्चुअली इन सबको इग्नोर कर देना चाहिए। होवार्ड मार्क्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। 56 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ 5 लार्ज प्रेडिक्शंस किए थे, एंड ऑल 5 ऑफ देम ही वाज राइट। ओके। तो वो अपने बेटे को बोल रहे थे कि डोंट यू थिंक मैंने लाइफ में 5 प्रेडिक्शन किए और 5 राइट किए हैं।
तो उनके बेटे ने कहा यस डैड, आपने 5 राइट तो किए हैं, मे बी आपके राइट सारे इसलिए हुए क्योंकि आपने सिर्फ 5 ही किए हैं। राइट। अगर आप 56 ईयर्स में 56 प्रेडिक्शन करते तो हो सकता है आप आधे टाइम रॉन्ग जाते। आई रियलाइज दिस थिंग कि इन्वेस्टिंग में ये बात बहुत सही है, आपको हर साल हर महीने कुछ करना ज़रूरी नहीं है, बट 4-5 साल में जब आपको एक मौका आता है, आपको दिख जाता है कि ये बहुत सस्ता है, ये बहुत महंगा है, उस वक्त स्ट्राइक हार्ड। यस, सो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर कि मैं अपने हमारे सेमिनार्स जो होते हैं ना, उसमें एक मेरा कोट, बहुत सारे कोट है, उसमें से एक है लेस इज़ मोर। एकदम कम नंबर ऑफ ट्रेड्स करने हैं, क्वालिटी ट्रेड्स करने हैं। अगर हम लोग तो एक्टिवली ट्रेडर बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं साल में 6-7 स्टॉक ट्रेड करता हूँ बस। और उसमें से भी 2 या 3 स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। एंड वो, और दूसरा जो आप बता रहे हो, प्रिडिक्ट नहीं करना है। प्रिडिक्ट मार्केट, जब हम चार्ट्स देखते हैं, हम टेक्निकल देखते हैं, तो आप जो भी बैलेंस शीट या जो भी आप स्टडी करते होगे, मैं चार्ट्स देखता हूँ, तो जब तक चार्ट ऐसा स्क्रीन के आगे बाहर आके चिल्लाए नहीं कि भाई मेरे को खरीद, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तब तक नहीं करना है। नहीं तो रोज़ कुछ ना कुछ हम चार्ट को देखेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और वो रोज़ वो तो डे ट्रेडिंग वाला काम है। बट इफ़ यू डू लेस इज़ मोर इज़ वन थिंग। एंड सेकंड जो आपने बताया, गो डीप नॉट ब्रॉड, कुछ चीज़ों को एकदम अच्छे से मास्टर कर लो, बस उसी को फॉलो करते। बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे ज्ञान है, बट कोई भी 1-2 चीज़ को पकड़ के डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे मैं RSI में करता हूँ, तो 16 साल से RSI के पीछे ही लगा हूँ। मेरे ज़्यादातर पॉडकास्ट या सेशंस में मैं खाली उसी की बात करता हूँ। सो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। और उनकी एक किताब भी आपने बताई, व्हाट वाज मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हर चीज़ दुनिया में साइकिल्स है। हमारा बिजनेस साइकिल है, लाइफ साइकिल है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, चाहे सेक्टर है, चाहे कंपनी है, चाहे इकोनॉमी है, वो किस साइकिल से गुजर रही है। तो अभी जैसे मैं तो ओपनली बहुत सारे पॉडकास्ट में शेयर करता हूँ कि मैंने क्या किया है। जैसे मैंने PSU वाला एक आपको बताया था, 2020 में आपको याद होगा ऑटो सेक्टर, कोविड चल रहा था, लोग सब बोलने लगे अब तो वर्क फ्रॉम होम होगा, गाड़ी कौन खरीदेगा, तो ऑटो तो डाउन हो जाएगा। तो मैंने ऑटो सेक्टर में SIP चालू की उस वक्त, और आज 4 साल 5 साल हो गए हैं, उसका रिटर्न भी 20-22% आया है उसमें। पहले तो बहुत हाई था, अभी करेक्शन होने के बाद। देखो मार्केट, अदरवाइज अगर आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है विशाल, तो आप इंडेक्स में लगा दो, राइट, और 12, 13, 14 जो भी आएंगे आपको मिल जाएंगे। और 95% लोगों के लिए वो सही भी है। वो सही है क्योंकि वो DIY है, खुद से कर रहे हैं। उनको ना तो 20 साल का, देखो आपको 20 साल हो गए, आपको तो ज़्यादा हो गए, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, तो उससे सीखा कि आप कैसे करना है। इंडेक्स में अगर आप डालते हो तो 12, 13, 14 बना लोगे। बट अगर जैसे मेरी उम्मीद है 16, 17, 18% बनाने की, एनीवेयर फ्रॉम 15 to 18 इन माई पोर्टफोलियो, नॉट फ्रॉम माई इन्वेस्टर्स। मेरे इन्वेस्टर्स अलग हैं, मैं अलग हूँ। मेरे इन्वेस्टर्स का मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। मैंने आपको बताया मुझे वोलेटिलिटी अच्छी लगती है। तो वोलेटिलिटी में आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और वो पेशेंस का रिजल्ट आता है। मेरे इन्वेस्टर्स का शायद वो पेशेंस ना हो, वो थक जाएं। तो इसलिए मैं उनको बोलता हूँ सर आपका 12, 13, 14 आएगा, खुद के लिए 15, 16, 17। तो उसीलिए सेम 3-4 साल पहले चाइना में, आपको याद होगा, चाइनीज़ इकोनॉमी 3-4 साल से बहुत ख़राब चल रही है। चाइनीज़ में टेक जो टॉप 30 कंपनीज थी, एक दिन चाइना के प्रीमियर ने आके बोला कि आप सब प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, सब शट डाउन कर दो। और 10,000 का इंडेक्स था, टेक इंडेक्स, वो 4,000 पे आ गया था विद इन अ मैटर ऑफ 6 months। तो 99% लोग नहीं करेंगे। मैंने देखा कि ये चाइना की टॉप 30 कंपनीज है, अलीबाबा, बाइडू, जिसको आप ले लें, इंडिया में कोई कंपनी उनको मुकाबला भी नहीं कर सकती है। 60% डाउन है, ये इंडेक्स तो ज़ीरो तो हो नहीं सकता टेक। तो मैंने इंडिया में लकीली एक फ़ंड था जिससे मैंने अपना एक्सपोजर लेना चालू किया। 2021 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने वो फंड लॉन्च ही हुआ था, मैंने 10 रुपये की NAV पे 20 लाख रुपए डाले थे, और कुछ गिने चुने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को बोला कि जो पूरा ट्रस्ट करते हैं कि आप भी कर सकते हो, कॉन्ट्रेरियन बेट। तो उन्होंने मेरे कहने पे डाल दिया। 4-6-8 महीने बाद वो 10 रुपये की NAV 5-5.5 आ गई। तो इमेजिन कीजिए, मैंने आपका 20 लाख रुपये लगाया है और 6 महीने बाद उसकी वैल्यू 10-11 लाख रुपये आ गई है। अब मैं आपके पास आता हूँ कि विशाल, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मौका है, यहाँ हमें डबल डाल देना चाहिए। 90% इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं डाले। मेरे जो अच्छे हैं, ये को डाले तो बहुत थोड़ा डाला। मैंने उस वक्त डबल डाउन किया। मैंने 20 डाले थे पहले 10 रुपये की NAV पे, मैंने 40 लाख रुपए डाले 5-5.5 रुपये की NAV पे। और आज फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लास्ट 1 साल में वो जिस दिन डीप सीक वाला अनाउंसमेंट हुआ था,
और उसके बाद चाइनीज़ प्रीमियर सारी कंपनी से वापस मिले और बोले कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। लास्ट एक साल में हैंगसेंग टेक इंडेक्स ने 100% का रिटर्न दिया है। वाओ। यूएस मार्केट क्रैश हो रहा है, इंडिया का मार्केट क्रैश हो रहा है, बट चाइनीज़ टेक इंडेक्स हैज़ गिवन 100% रिटर्न एंड माई पोर्टफोलियो फॉर द लास्ट 4 years हैज़ गिवन 25-27% कंपाउंडेड रिटर्न, बिकॉज मैं 3 साल बना रहा और मैंने एकदम बाई लो पे किया था। अभी भी वो इंडेक्स 4,500 ही आया है, 5,000 ही आया है, बट चूंकि मैंने 2,500 पे भी बाई किया, सबसे पहले मैंने 4,000 के इंडेक्स पे बाई किया, फिर सोचो 2-2,500 पे आ गया था तब बाई किया, और आज भी 4,500 ही है, कोई 10,000 तक नहीं गया। तो अभी और लॉन्ग वेट करना है और फिर उसको बाद में निकालना है, कैश आउट करना है। बाय लो सेल हाई, राइट। बट इसमें पेशेंस चाहिए, कन्विक्शन चाहिए। और मेरा कन्विक्शन क्या था, हालांकि ये चाइनीज़ इकोनॉमी थी, बट मैंने बोला चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ नॉट लाइक बांग्लादेश इकोनॉमी या पाकिस्तान की ख़त्म हो सकती है। इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पॉइज्ड टू बिकम फर्स्ट लार्जेस्ट। तो पेशेंस आपको, एंड चाइनीज़ मार्केट इज़ नॉट लाइक इंडियन मार्केट की आपको 15 साल बाय एंड होल्ड है। इट इज़ अ टैक्टिकल मार्केट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। राइट। तो जब एकदम डाउन है तब आप खरीदो। एक चीज़ और होवर्ड मार्क्स ने बहुत अच्छी बात बोली थी, ही सेज इट्स नॉट व्हाट यू बाय दैट मैटर्स, इट्स व्हाट यू पे दैट मैटर्स। हाँ। बहुत गहरी बात है। राइट। हर चीज़ का एक भाव होता है, राइट। राइट। आप ये फ़ोन नया खरीदते हो तो आप ओरिजिनल भाव देते हो, फिर आप जब इसको सेकेंड हैंड बेचते हो तो उसका भी एक भाव होता है, फिर थर्ड हैंड का भी भाव होता है, फोर्थ हैंड का भी भाव होता है। राइट। हर चीज़ का भाव होता है। तो मैंने कहा कि चाइनीज़ इकोनॉमी का आज ठीक है, चाइनीज़ इकोनॉमी डाउन है तो 100 का भाव 50 होना चाहिए जो अंडर प्रिन है, बट 50 का लोग 10 रुपये भाव दे रहे हैं। तो मतलब 50 इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो मुझे 10 में मिल रहा है तो मैंने लोड अप कर लिया। तो एनीथिंग विच इज़ बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू, हर चीज़ का एक फेयर वैल्यू होता है। मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू से ऊपर होता है या फेयर वैल्यू से नीचे होता है। माई आइडिया इज़ कि अगर फेयर वैल्यू से बहुत नीचे है, गो ऑल इन। राइट। राइट। एंड यू डोंट हैव टू वेट मेनी टाइम्स कि फेयर वैल्यू से ऊपर जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू आ गई तो आप निकल जाओ वहाँ से। राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी। यस। सो मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हो वो एक कोट है जो बताता है कि बुल मार्केट्स मेक यू मनी, बेयर मार्केट्स मेक यू वेल्थ। सो दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर फॉलोइंग, कि आपने बेयर मार्केट मतलब जब मार्केट नीचे गया है तभी इन्वेस्ट किया है, करेक्ट। म्यूचुअल फंड में किया है और वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। मार्च 2020 में मैंने स्मॉल कैप फंड्स में ऑलमोस्ट 1 CR डाले थे जब सारी दुनिया डर रही थी, कोविड शटडाउन स्टार्ट हो गया था। तो यू आर वेरी राइट कि बेयर मार्केट्स क्रिएट्स वेल्थ। राइट। बुल मार्केट में तो क्या होता है, आप 12-13 बनाओगे। मेरा एक्सपेक्टेशन 4-5%, 3-4% एक्स्ट्रा, 15 से 18 के बीच में। विशाल, बहुत लोग नहीं समझते हैं कि ये गेम अगर मैं 25 साल के लिए खेल रहा हूँ और वो 4%, सपोज मेरा 12% रिटर्न आया 20 सालों में और आपका 16 आया ना, वो जो 4% का डिफरेंस है वो आपका कॉर्पस 4 गुना ज़्यादा मेरे से कर देगा। ओनली 4% डिफरेंस फॉर 25-30 years विल क्रिएट 4 times योर कॉर्पस कंपेयर टू माइन। आई डोंट वांट टू मिस दैट फॉर टेम्परेरी पेन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपको और सीखना चाहिए एआई के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और मनी माइंडसेट के बारे में, देन सब्सक्राइब नाउ